और अब भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन कैसे बना हुआ है ये बता दूं। द रूबिका लियाकत शो में मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि दुनिया भर में जहां एक और मंदी छाई हुई है, वहीं भारत में जीडीपी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। भारत की जीडीपी बढ़ाने में हर भारतीय का योगदान है। ये मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए आपके सामने कुछ आंकड़े रख रही हूं। कल यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख थी। इसमें करीब 7 करोड़ 40 लाख लोगों ने ITR दाखिल किया। भारत में इतने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जिन लोगों की टैक्स देनदारी बनती है, वो लोग इनकम टैक्स के सामने अपनी आमदनी जाहिर करते हैं। इसमें जो आंकड़े आए हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि देश में लोगों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। जो लोग साल में 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं, उनकी संख्या में 176% का इजाफा हुआ। ये आंकड़े आप समझ लीजिए। 176, 1 करोड़ तक जो कमा रहे हैं। 50 लाख तक जो लोग कमा रहे हैं, उसमें 180%। जिन लोगों की आमदनी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की है, वो 180% बढ़ गई है। एक साल में 20 से 50 लाख आमदनी करने वाले 167% बढ़ गए हैं। 10 से 20 लाख रुपए की कमाई करने वालों में 190% की बढ़ोतरी आई है। इसी तरह 5 से 10 लाख रुपए कमाने वाले आप देखिए 137 के आसपास है, और 5 लाख तक के आप देखिए 98% आपको नजर आ रही है। ऐसे बढ़ रही है आमदनी, और ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। इनकम टैक्स विभाग इन आंकड़ों को और खंगालेगा तो इन आंकड़ों में और भी इजाफा होने के आसार है। सिर्फ ITR में दिखाई जा रही आमदनी ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो लोग ITR दाखिल करते हैं, उनमें भी हर साल इजाफा हो रहा है। मैं आपको केवल बीते 4 साल के आंकड़े दे रही हूं। 2019 और 20 में करीब 6 करोड़ 48 लाख, 20-21 में 6 करोड़ 72 हजार, 21-22 में 6 करोड़ 94 हजार, और इस साल करीब 7 करोड़ 40 लाख लोगों ने ITR जमा किया है। इसका मतलब यह है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल टैक्स सिस्टम के दायरे में लोग आ रहे हैं। सरकार को पता लग रहा है कि लोगों की आमदनी कितनी है। पहले तो ये होता था कि छोटे छोटे कारोबारी अपनी आमदनी बताते ही नहीं थे, कैश में ज़्यादा लेन देन होता था, लोग कैश घरों में रखा करते थे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल ज़्यादा थी, लेकिन जब से डिजिटल लेन देन में बढ़ावा हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा फॉर्मल हो रही है। अब आप पूछ सकते हैं कि इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था से फॉर्मल अर्थव्यवस्था से होता क्या है, मतलब क्या फ़ायदा है? औपचारिक अर्थव्यवस्था के फायदे क्या है, उसे समझिए। कानून और संस्थाओं के जरिए सुरक्षा मिलती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा हमें मिलता है। ज़रूरत और काबिल शख्स बैंक और सरकार से लोन ले सकता है। ज़्यादा टैक्स मिलने से सरकारी योजनाओं का आकार बढ़ता है। सरकार को आमदनी और खर्च का भरोसेमंद डेटा मिलता है। हमारे देश में केवल इनकम टैक्स जमा करने वालों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि जिन महिलाओं की बचत बैंक अकाउंट में जमा है, वो बचत 20% बढ़ गई है। बैंकों में महिलाओं की कितनी बचत जमा है, ये बताते हैं आपको। 37 लाख करोड़। इनमें भी हर तीसरी महिला की उम्र 60 साल से ज्यादा है। एक और बात इंटरेस्टिंग है, गांव की महिलाएं शहरों की तुलना में ज्यादा बचत करती है। एक और बात, गांव की महिलाएं शहरों की तुलना में जो बचत कर रही है, ये रकम महिलाओं को कितनी मदद करती है, इसका आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इस्तेमाल करने में आ जाए तो ये देश के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।